हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस स्कैटर नॉलेज। आज की क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 9 जो कि मैथमेटिक्स का है। क्वेश्चन फर्स्ट है, इस प्रकार से आपको ये नंबर गिवन है, आपको इसे सॉल्व करना है। तो आपको इसको ऑप्शन ये ढूंढना है, तो ये जरूरी नहीं आप इसके एक्यूरेटली फाइंड करें। आप देखिएगा ये पॉइंट के नंबर को अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप 3, 4, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये डिवीजन का साइन हो रहा है, यानी 342 जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300 के आधे हो जाएंगे 150 और 42 के आधे हो जाएंगे 21, यानी ये हो जाएगा आपका 171। और इसमें एडिशन करना 391 का, तो ये आ रहा है 2 और 9 7 16 और 3 1 4 1 5, यानी 562 आ रहा है। यानी जो आंसर आएगा वो इसके पास में होगा। तो इसके पास में केवल एक ही ऑप्शन डी है 561, तो ये आपका सही जवाब निकलेगा जाकर के। सबसे छोटी ऋणात्मक आभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी ऋणात्मक आभाज्य संख्या यानी आभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, ऐसे मान के चलेंगे। एक्स का 8 होल 1/3% 150 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? यानी ये हो जाएगा 8 या 24 1 25। आप ऐसी डाल कर सकते हैं। जब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 8 3 या 24 प्लस 1 25/3 हो जाएगा। 25 से ही कट रहे हैं 6 टाइम, ये से 6 टाइम कैंसिल हो रहे हैं और अपॉन में आ गया है हमारा 3 के साथ में 100 भी होंगे 300, यानी 6 3 18 से इसका जवाब होना चाहिए। एक बार आप फिर समझ लीजिएगा। जैसे हमसे ये कहा जा रहा है कि x का 8 होल 1/3% 150 है, तो x की वैल्यू क्या है? दैट इज x इंटू इट कैन बी रिटन एज 25/3 और परसेंटेज को लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू 150। ये सब 6 टाइम कट रहा है और यहाँ पर 300 का मल्टीप्लाई जब 6 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1800। तो यही x की वैल्यू होगी। इस प्रकार से कर सकते हैं। एक बहुभुज के अंतर कोणों का योगफल 2160 गिवन है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइएगा। किसी बहुभुज के अंतर कोणों का योगफल होता है n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 2160 गिवन है। आपको इसमें ये लर्न रहना चाहिए कि किसी पॉलीगॉन के जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम होता है n माइनस 2 इंटू 180। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये इससे कट रहा है 18 1 18, 3 बचेगा 18 दूनी 36। कहने मतलब है n-2 हमारा 12 के बराबर है, तो n होगा 14 के यूकल, यानी उस पॉलीगॉन में 14 भुजाएं हैं। सी यहाँ पर हमको जो क्वेश्चन गिवन है 5 कि a इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू 4c, ये हमको गिवन है। तो यहाँ से आपको a रेशियो b रेशियो c फाइंड करना है। तो ये तो हम तब फाइंड कर पाएंगे जब हमको क्लियरली a रेशियो b रेशियो c गिवन हो। तो देखिएगा इसी से हम फाइंड करेंगे। करना कैसे है? हमको गिवन है a इज इक्वल टू 2b और इज इक्वल टू 4c। पहले आप इन दो को देखेंगे तो a इज इक्वल टू 2b, दैट इज इट कैन बी रिटन एज a अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 a अपॉन b। तो यहाँ से हमारा a रेशियो जो b निकल रहा है वो निकल रहा है 2:1। अगेन अब सेकंड के अगले दो उठाएंगे तो ये 2b इज इक्वल टू है 4c, तो ये b इज इक्वल टू हो जाएगा 2c, दैट इज b अपॉन c इज इक्वल टू 2/1। यहाँ से हमारा b रेशियो c जो निकलता है वो 2:1 आ गया। अब हमको चाहिए a रेशियो b रेशियो c। तो आप a रेशियो b रेशियो c डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 1 और फिर b की वैल्यू यहाँ पर है 2 और c की वैल्यू है 1। करना क्या होता है कि क्रॉस नहीं होना चाहिए। आप इस 2 का गुना मल्टीप्लाई यहाँ यहाँ और 1 का मल्टीप्लाई केवल 1 के साथ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, 2:4:2:1, इस प्रकार से इनको फाइंड किया जा सकता था। या अगर आपको यहाँ पर ना समझ में आता हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम पहले a रेशियो b की वैल्यू हमको गिवन थी 2:1 और फिर b रेशियो c की वैल्यू गिवन थी हमको 2:1। अब आप a रेशियो b रेशियो c, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ 4, 2 और 1 का मल्टीप्लाई केवल 1 के साथ 1, तब भी उतना ही आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि, आयत की परिधि मतलब पेरीमीटर में 48 गिवन, यानी 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 48 गिवन है, तो एल प्लस बी इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, जिसमें बी गिवन है 10, तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 24 से 10 माइनस कर देंगे 14। तो उसका क्षेत्रफल पूछा गया है 14 इंटू 10 यानी 140। 6 का ये आंसर हो जाएगा 140। पर आपकी समझ में नहीं आया होगा, देखिएगा।
हमको किसी आयत की रेक्टेंगल की पेरीमीटर गिवन थी, पेरीमीटर होती है 2 इंटू एल प्लस बी, ये गिवन हमें 48। यहाँ से एल प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 24, 2 से डिवाइड करने के बाद, बट बी इज गिवन दैट एल प्लस 10 इज इक्वल टू 24 है, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा 14। अब हमें एल भी पता है और बी पता है, हमको पूछा गया एल इंटू बी, रेशियो जो एरिया होता है रेक्टेंगल का एल इंटू बी होता है, एल है 14 और बी है 10, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम मौखिक भी कर सकते थे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे 3 पावर है हमारा 1989 और ये 7 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर कितना आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हम इसे 4 के मल्टीपल में भी लिख सकते हैं, या हम 7 से इसकी पावर को डिवाइड करें, वैसे ये नियम नहीं होता, 4 से डिवाइड करिएगा इसकी पावर को। तो पावर है हमारे पास 1989, जब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, यहाँ 3 आ गया और 8, 4 9 जा 36, फिर आ गया 2 9, 4 7 जा 28, ये 1 बच गया। ठीक, अब यहाँ पर 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये 1 रिमाइंडर आने का मतलब ये है कि 7 से हम इस नंबर को डिवाइड करना चाहते हैं, हमें डिवाइड करना 7 से, तो 1 और 7 का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पर रिमाइंडर आएगा। तो 1 और 7 का डिफरेंस होता है 6, 6 शेष पर आएगा। जब इस पूरे नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे आप तो 6 रिमाइंडर आएगा। अगर 20% की छूट मिलने के बाद एक वस्तु की बिक्री मूल्य 1000 है तो उसका चिन्हित मूल्य यानी आपसे एमआरपी पूछी जा रही है, प्रिंट मूल्य क्या होता है, एमआरपी उस पर कितनी पड़ी हुई है। एमआरपी मैंने 20% की छूट दे दी, मान लीजिए 20 एमआरपी एक्स है और एक्स पर मैं 20% की छूट देने का मतलब उसे 80 का बेच रही है। 80/100 1/4, 1/4 है 1000 के बराबर, 1/4 क्यों, 2/5, 2/5 1000 के बराबर है, तो 5। और इस प्रकार से देखिएगा, मान लिया उसका प्रिंट मूल्य एक्स था, तो एक्स पर हमने 20% की छूट देने का मतलब 80/100 की बेच रही है, और ये है 1000 के इक्वल। तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये कैंसिल हो गया, और ये आप 8 से ही डिवाइड कर दो डायरेक्टली, 8 से ये कट जाएगा 1, फिर 2 बच गया, 8 2 जा 16, फिर 4 8 5 जा, और इसका मल्टीप्लाई जब x के साथ 10 का और कर देंगे तो 1250, यानी उस पर एमआरपी 1250 पड़ी है, 20% का डिडक्शन मिलने के बाद वह चीज़ आपको 1000 की मिल रही थी। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। इसमें क्या करते हैं आप, इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे और इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। बड़े वाले क्यूब के वॉल्यूम को छोटे वाले क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो नंबर निकल आएंगे, यानी ये हो जाएगा 15 इंटू 15 इंटू 15, और डिवाइड करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, हर 3 15 को 5 टाइम कैंसिल करेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 दैट इज 125। जैसे B1/B2 करना है तो आपको नंबर निकल आएंगे कितने घन बनाए जा सकते क्यूब, यानी यहाँ था 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3। किसी क्यूब का वॉल्यूम जो होता है वो साइड का क्यूब होता है, ये इससे 5 टाइम कैंसिल, ये इससे 5 टाइम कैंसिल, और ये इससे 5 टाइम कैंसिल, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है 125। तो इतने घन बनाए जा सकते हैं 15 घन वाले भुजा से 3 सेंटीमीटर भुजा के काट काट करके। किस नंबर का 2.25% 20 होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ आपको करना है कि 25/1000 इज इक्वल टू 20, इसी को सॉल्व करना है। तो जो भी आ जाए आपका, जैसे मान लीजिए वो नंबर x था, x का 25.25/100 है, लेकिन ये पॉइंट जब हटा देंगे तो यहाँ 2 जीरो और आ जाएंगे, ये है 20 के इक्वल। ये इससे कट गया है 400 बार, 25 चौक 100 400, 400 का मल्टीप्लाई जब 20 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 8000, यानी 8000 का 0.25% 20 होगा। 100 के सम भाजकों की संख्या क्या होगी, यानी 100 को मतलब किन किन सम संख्याओं की टेबल में 100 आती है, या पूछा गया आपसे कौन कौन सी ऐसी सम संख्याएं जिनकी टेबल में 100 आती है। तो पहले तो 2 से चलिएगा, 4 में भी आता है, 5 छोड़िए वो नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर हमें इवन लेने, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 20 बाद कोई नहीं 50 आएगा, 50 की बाद फिर आएगा 100। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी सम संख्याएं हैं 1 से लेकर 100 तक जिनकी टेबल में 100 आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 42 63 140 का एचसीएफ पूछा जा रहा है आपसे, तो या तो आप एचसीएफ फाइंड करें,
तो फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शन से बहुत आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है। अब आप देखिएगा 14 की टेबल में 63 नहीं आते तो 14 नहीं हो सकता, और 9 की टेबल में 42 नहीं आते तो 9 नहीं हो सकता। ठीक है, 41 की टेबल में 140 नहीं आते हैं, 41 की टेबल में 140 नहीं आते तो ये नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, एक ऑप्शन बचा तो वही इसका जवाब होगा। दो संख्याएं 4:5 के रेशियो में हैं और उनका लासा 120 है, तो संख्याएं कौन सी हो सकती हैं? आप देखिएगा, या तो आप इनका लासा मासा जो भी है फाइंड करते रहिए, या आप ये देखिएगा संख्याएं फाइंड करनी, और संख्याओं का रेशियो के बिना तो आप रेशियो क्यों ना फाइंड कर लें। ये रेशियो 3/4 आ रहा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3/4 तो ये हो नहीं सकता। ये रेशियो आ रहा 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 5 जा और 8 4 जा, ये हो नहीं सकता। ये आ रहा 4 5, 5:4 आ रहा, ये आ रहा 5:4, और ये आ रहा 3:4। और यहाँ भी देखिएगा आप 9 से 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा और 4 5 जा। अब बचा आपके पास एक ऑप्शन, कर सकते थे इस प्रकार से। इसमें और भी क्वेश्चन है, उन्हें भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है, वो सॉरी 14 है। x पावर 2 पे पावर x 3 पावर y इंटू 7 पावर z है, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको करना क्या है, 2 3 5 2 के करने हैं फैक्टर। जैसे जब हम 2 3 5 2 के फैक्टर करते हैं तो 1 1 7 6, फिर 5 3 8, फिर 2 6 9। गलत काट दिया कहीं पर हमने, यह नंबर गलत लिखे, 2 3 5 2 सही है। एक 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छिक 12, 2 पंचे 10, एक बच गया, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा और 2 4 जा, ये आ गया, ये 9 है। 1 ये 4 7, और ये 3 से कैंसिल हो रहा, 3 4 जा 3 9 जा, और फिर ये 7 से कैंसिल हो रहा है, 7 यानी 2 टाइम्स। कहने का मतलब है 2 पे पावर 4, 1 2 3 4 और 3 पावर 1 और 7 पावर 2, ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। कहने का मतलब है x की वैल्यू आ रही 4 और y की वैल्यू आ रही 1 और z की वैल्यू आ रही 2। इनका सम ही पूछा गया था, x प्लस वाई प्लस जेड, 4 5 और 2 7, 7 इसका आंसर आना चाहिए। 7 यानी 14 का बी आंसर है। किसी संख्या का 40% घटाने पर 90 प्राप्त होता है। 40% घटाने का मतलब है उसका आपसे 60% लेने के लिए कहा जा रहा है। जब उसका आप 60% लेंगे तो आपसे वही पूछा जा रहा है। जैसे कोई भी नंबर है, उसका 40% कम कर रहे हैं, इसका मतलब हम 60% ले रहे हैं, हम क्यों 40% कम कर रहे हैं? ये 90 के यूकल है। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये इससे कट जाएगा 15 टाइम्स 15 का 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 150। तो इस क्लास में हमने आपको 15 इस सेट के 1 से लेकर के 15 तक के क्वेश्चन करवाए हैं। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।